आजकल हर दूसरे इंसान के सर पे लोन है। लोन मिलना इतना आसान हो गया है कि आप अपने मोबाइल पे सिर्फ कुछ क्लिक की हेल्प से ही इजीली लोन ले सकते हैं। घर और गाड़ी के लिए तो लोग हमेशा से ही लोन लेते आ रहे हैं, लेकिन आजकल तो कपड़ों से लेके मोबाइल तक और शादी से लेके फॉरेन ट्रिप्स तक हर चीज लोन की ईएमआई पर अवेलेबल है। इजी ईएमआई ने आपकी लाइफ को तो इजी बना दिया है, लेकिन जब इन लोन की ईएमआई और क्रेडिट कार्ड के बिल को भरने का समय आता है और साथ ही साथ जब इस पे लगने वाला इंटरेस्ट और लेट फीस को आपको भरना पड़ता है, तो ये इजी ईएमआई बहुत ही डिफिकल्ट नजर आती है। और धीरे धीरे कर इस लोन का अमाउंट इतना बढ़ता जाता है कि ये आपकी दिन का चैन और रात की नींद भी ले लेता है और आपको बदले में देता है बहुत सारा स्ट्रेस। बहुत सारे केसेस में हमने देखा है कि लोग लोन डिफॉल्ट के चक्कर में सुसाइड करने के बारे में भी सोचने लगते हैं। ये प्रॉब्लम जितनी बड़ी है, इसलिए इसके बारे में सोचना भी जरूरी है और इसका सोल्यूशन निकालना भी जरूरी है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी फाइनेंस बड़ी गरिमा सक्सेना और इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करती हूं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि आप तक इस तरीके के कंटेंट को लाने के लिए बहुत मेहनत लगती है और आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट कर सकता है। तो अगर आपने भी कोई लोन ले रखा है, जैसे होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड लोन, तो ये वीडियो है आपके लिए। ऐसा भी हो सकता है कि आपने मल्टीपल लोन ले रखे हो और ऐसा आपको लगता हो कि पूरी लाइफ आपकी लोन की ईएमआई भरते भरते ही निकल जाएगी, लेकिन घबराएं नहीं। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 10 ऐसी ट्रिक्स जिसको यूज करके आप बहुत ही जल्द डेट फ्री हो जाएंगे। डेट को मैनेज करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि डेट यानी लोन या फिर कर्ज कितने टाइप के होते हैं। डेट होते हैं 2 टाइप के, गुड डेट एंड बैड डेट। जी हाँ दोस्तों, कर्ज भी अच्छे और बुरे होते हैं। गुड डेट यानी ऐसे लोन जिसको लेने के बाद आप लाइफ में किसी ना किसी तरीके से ग्रो ही करेंगे, जैसे एजुकेशन लोन, रियल एस्टेट लोन एंड बिजनेस लोन। अगर आप एजुकेशन लोन लेते हैं और कोई स्किल सीखते हैं तो लाइफ में उसके थ्रू आपको ग्रोथ ही मिलेगी। और अगर आप बिजनेस लोन या फिर रियल एस्टेट लोन भी लेते हैं तो कैपिटल अप्रिशिएट ही होगा, इसलिए गुड डेट लेना अच्छा माना जाता है। वहीं पर अगर आप बैड डेट लेते हैं तो आपका कैपिटल टाइम के साथ डेप्रिशिएट होगा। ये लोन कौन से हो सकते हैं? तो ये लोन हो सकते हैं कार लोन, पर्सनल लोन या फिर क्रेडिट कार्ड लोन। अब जब भी आप कोई कार खरीदते हैं और उसके लिए कार लोन लेते हैं, तो जैसे ही शोरूम से कार उतरती है वैसे ही कार की वैल्यू 30 से 40% तक गिर जाती है। उसी तरीके से अगर आपने मोबाइल लेने के लिए पर्सनल लोन ले रखा है या फिर क्रेडिट कार्ड से लोन ले रखा है, तो हो सकता है कि 1-1.5 साल में आपका मोबाइल गुम जाए या फिर खराब हो जाए, लेकिन आपको उसकी ईएमआई तो भरते ही रहनी पड़ेगी। इसलिए जितना हो सके बैड डेट से दूर रहें। अब बिना देरी करे हम पहले पॉइंट पे बढ़ते हैं, ये है टॉक टू योर फैमिली। अब जब भी आप अपनी लाइफ में लोन लेते हैं तो आप बहुत स्ट्रेसफुल हो जाते हैं और आपको लोन के आगे कुछ दिखाई नहीं देता। बस ऐसा लगता है कि जल्दी से जल्दी इस लोन से आपको छुटकारा मिल जाए। ऐसे समय में आपको क्या करना चाहिए, ये मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझा सकती हूँ। आप इस सदी के महानायक लेजेंडरी अमिताभ बच्चन को तो जानते ही होंगे। 1999 में बिजनेस के चलते उनके सर पे बहुत सारा लोन हो गया। उस समय उनका करियर भी कोई खास नहीं चल रहा था। उनके ऊपर 90 करोड़ से ज्यादा का लोन था। अमिताभ बच्चन ने डिसाइड करा कि वो धीरूभाई अंबानी जी से मिलेंगे और उन्होंने अपनी पूरी दिक्कत बताई। उसे सुन के धीरूभाई अंबानी ने उन्हें फाइनेंशियल हेल्प भी ऑफर करी, लेकिन उसे लेने से उन्हें इनकार कर दिया। वो बस उस समय चाहते थे कि कोई उनको सुने और उनमें कॉन्फिडेंस दिखाए। उसी समय उनको यश चोपड़ा से मोहब्बतें ऑफर हुई। आपको तो पता ही है कि बॉक्स ऑफिस पे मोहब्बतें कितनी बड़ी हिट हो गई थी एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। तो इस स्टोरी से आपको क्या लेसन मिलता है? जब भी आपके सर पे बहुत सारा डेट हो तो आपको चाहिए कि आप अपनी फैमिली से बात करें। हो सकता है कि आपके पेरेंट्स आपको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कर दें या फिर एटलीस्ट वो आपकी बात सुनकर आपको कॉन्फिडेंस तो प्रोवाइड कर ही पाएंगे। आपकी वाइफ या आपकी फैमिली हेल्प करेगी कि वो अननेसेसरी खर्चे ना करें। और ज्यादा से ज्यादा आपको चाहिए कि आप स्ट्रेसफुल होने की जगह ये सोचें कि पैसे को कमाकर इस डेट से कैसे निकला जाए। दूसरा पॉइंट है प्रायोरिटाइज योर लोन। अब जितने भी आपके ऊपर लोन चल रहे हैं उसको आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको किस लोन को चुकाना है। इसके लिए आपको अपने सारे लोन्स को एक पेपर में लिस्ट डाउन करना है। अब आप बोलेंगे मुझे अपने सारे लोन पता है तो मैं क्यों ही पेपर पे लिखूं, लेकिन जब भी किसी पर्सन का वजन बढ़ा हुआ रहता है, जब तक वो अपना वजन चेक नहीं करता तो उसे पता कैसे चलेगा कि उसको कितना वजन कम करना है। उसी तरीके से आपको भी अपने सारे लोन अमाउंट
एंड इंटरेस्ट के हिसाब से लिखना चाहिए और फिर डिसाइड करना चाहिए कि कौन सा लोन आप सबसे पहले चुकाना चाहते हैं। ये डिसीजन 3 पॉइंट्स पे बेस हो सकता है। पहला पॉइंट है इंटरेस्ट अमाउंट। अब जिस भी लोन में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट लग रहा है उसको आप सबसे पहले पे करिए। जैसे क्रेडिट कार्ड पर 30 से 40% तक का लोन लगता है। अब आप बोलेंगे कि आप अगर हाउस लोन को पे करने के चक्कर में लग जाएंगे तो हो सकता है कि क्रेडिट कार्ड वाला लोन हाउस लोन के अमाउंट जितना ही बड़ा हो जाए। दूसरा तरीका ये है कि आप सबसे छोटे लोन को सबसे पहले पे कर दें, क्योंकि जब आपके पास नंबर ऑफ लोन कम होंगे तो आप ज्यादा कंफर्ट फील करेंगे। और तीसरा रीजन ये हो सकता है कि जो लोन आपको सबसे ज्यादा स्ट्रेस दे रहा है, यानी आपको बार बार बैंक से कॉल आ रहे हैं या फिर आपने किसी लोकल वेंडर से कोई लोन ले रखा है और अगर वो आपको बार बार परेशान कर रहा है तो उस लोन को आप सबसे पहले पे कर लें ताकि आप स्ट्रेस फ्री हो जाएं। तीसरा पॉइंट है बजटिंग। मैं ज्यादातर वीडियो में आपको बजटिंग करने को बोलती हूँ क्योंकि बजटिंग पर्सनल फाइनेंस का फंडामेंटल रूल है। इसको बनाए बगैर आप अपना पर्सनल फाइनेंस सुधार ही नहीं सकते, इसलिए आप बजटिंग जरूर करें। बजट बनाने के लिए आप अपनी सारी इनकम को एक साइड लिखें एंड देन सारे एक्सपेंस को एक साइड लिखें और इसका जो भी डिफरेंस अमाउंट आता है उस अमाउंट को आप ज्यादा से ज्यादा अपने लोन के ईएमआईज को पे करने के लिए लगाएं। आज से ही आपके जो भी छोटे छोटे खर्चे आप कर रहे हैं उसको बजट में लिखना शुरू करें, क्योंकि अक्सर ये छोटे छोटे एक्सपेंस का अमाउंट इतना बड़ा हो जाता है, हो सकता है कि आप उसे बंद कर दें और उस अमाउंट को आप अपने लोन को रीपेमेंट करने के लिए लगा पाए। हमारा चौथा पॉइंट है टेम्परली प्ले लो। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो भी खर्चे आप अपनी इच्छाएं यानी बॉन्ड्स पे खर्च करते हैं उसे आप टाइम बीइंग या तो कम कर दें या फिर बंद कर दें, क्योंकि जब आप इतने बड़े लोन के कर्जे में हैं उस समय आप इंटरटेनमेंट वाली चीजें तो नहीं कर सकते। तो ऐसे खर्चे कौन से होंगे? जैसे रेस्टोरेंट में जाना, कॉफी पीना, मूवी देखना या फिर शॉपिंग करना, या फिर आजकल का सबसे बड़ा खर्चा यानी नेटफ्लिक्स, अमेजॉन एंड ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के सब्सक्रिप्शन के खर्चे। अगर आप इन सभी खर्चों को टाइम बिंग बंद कर देंगे तो ये अमाउंट आप यूज कर सकते हैं अपने लोन को रीपेमेंट करने के लिए। हमारा पांचवा पॉइंट है सेल अननेसेसरी आइटम। अब जो भी चीजें आपने इम्पल्सिव बाइंग के चक्कर में खरीद लिए और सिर्फ एक दो बार यूज करके उन चीजों को अपने घर में सजा के रखा है और 1-1.5 साल से उन्हें यूज नहीं कर रहे, तो आज आप उनको OLX या फिर क्विकर पे बेचकर उससे कुछ पैसे कमा सकते हैं। इससे आने वाले पैसे को आप अपने लोन के रीपेमेंट में यूज करें। अब हमारा 6th पॉइंट है ब्रेक स्मॉल इन्वेस्टमेंट हुज रिटर्न रेट्स आर लेस। अब आपकी ऐसी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट जिसके रिटर्न्स बहुत कम है, तो आज टाइम आ गया है कि आप उनको बंद करके ये पैसा अपने लोन के रीपेमेंट में लगाएं। अब ये स्मॉल इन्वेस्टमेंट कौन सी हो सकती है? जैसे कुछ पैसा अगर आपने अपने सेविंग अकाउंट में पटक रखा है या फिर आपने FD और RD पे 7-8% के लिए इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो उन्हें बंद करके आप इस पैसे को अपने लोन को रीपेमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप ही का पैसा है जो ये आपसे लेकर आपको सिर्फ 7% देते हैं और बदले में आपको ही पर्सनल लोन के रूप में 12 से 13% पे देते हैं। इसलिए ये तो कहीं की समझदारी नहीं हुई कि आप अपने पैसे को बैंक अकाउंट में रखें और बैंक वालों को अलग से इंटरेस्ट के रूप में एक्स्ट्रा पैसे पे करते रहें। हमारा 7th पॉइंट है यूज क्रेडिट कार्ड स्मार्टली। क्रेडिट कार्ड लेना आजकल इतना आसान हो गया है क्योंकि बैंक वाले आपको हमेशा कॉल करते हैं और बताते रहते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड पे कोई भी लाइफ टाइम चार्जेस नहीं है, ना ही कोई एनुअल चार्जेस है। इस वजह से लोग बहुत सारे क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं और क्रेडिट कार्ड लेना जितना आसान है उतना ही उन्हें संभालना मुश्किल है। 90% लोग क्रेडिट कार्ड के लोन के चक्कर में फंस जाते हैं क्योंकि पहले तो वो इम्पल्स बाइंग के चक्कर में बहुत सारी चीजें खरीद लेते हैं और जब क्रेडिट कार्ड की बिल को पे करने का टाइम आता है तो सिर्फ मिनिमम अमाउंट पे कर लेते हैं। इसकी वजह से उन पर क्रेडिट कार्ड का लोन चढ़ जाता है। ये लोन 30 से 40% तक का हो सकता है। वहीं पर स्मार्ट लोगों को पता होता है कि क्रेडिट कार्ड किस तरीके से यूज करना है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड पे हमेशा आपको 40 से 50 डेज का बफर टाइम मिलता है। इसी पैसे को वो किसी और जगह इन्वेस्ट करके एक्स्ट्रा इंटरेस्ट जनरेट कर लेते हैं। अब हमारा 8वां पॉइंट है टेक न्यू लोन फॉर एग्जिस्टिंग लोन। अब आप बोलेंगे हमारे पर ऑलरेडी इतने सारे लोन चल रहे हैं और आप एक और लोन की बात करिए। जी हाँ,
ये लोन आपको तभी लेना है जब आपके ऊपर क्रेडिट कार्ड का लोन हो, मतलब 30 से 40% का लोन आप पे चल रहा है। पर्सनल लोन आजकल 12% पे मिल रहा है। 12% भी ज्यादा ही है, लेकिन हर तरह से 12% 30 से 40% से तो काफी कम है। इसलिए आप एक पर्सनल लोन लें और ये सारा पैसा आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल को पेमेंट करने के लिए लगा दें, और बाद में आप पर्सनल लोन भी पे कर सकते हैं। अब हमारा नवा पॉइंट है साइड इनकम। अब आपने अपनी इच्छाओं के चलते बहुत सारे लोन ले लिए और आप इन लोन के चक्कर में फंस गए हैं, और आप कटौती कर करके भी कितने ही पैसे बचा लेंगे। इसलिए आपको फोकस करना चाहिए अपनी साइड इनकम बढ़ाने पर। साइड इनकम बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो आप एक्स्ट्रा आवर वर्क कर सकते हैं, आप नाइट शिफ्ट कर सकते हैं, आप करंट जॉब में न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, या फिर पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा आप जोमैटो या फिर स्विगी में डिलीवरी कर सकते हैं, या फिर ओला, रैपिडो और उबर से भी एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास फ्रीलांसिंग का ऑप्शन है, और आप कोई प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, या फिर आप इंश्योरेंस सेल कर सकते हैं। इनमें से किसी भी ऑप्शन को यूज करके आप अपनी साइड इनकम जनरेट कर सकते हैं, और उस सारे ही पैसों को आप अपने डेट को रीपेमेंट करने में लगा सकते हैं। हमारा 10th पॉइंट है नेगोशिएट विद क्रेडिटर। तो अब ये चीज आपको हमेशा लास्ट में ही यूज करनी है, जब आपके पास कोई भी ऑप्शन ना बचा हो, ना ही आपके पास जॉब हो और ना ही कोई ऑप्शन हो कि आपके पास कहीं से इतने पैसे आ जाएं कि आप अपने लोन को पे कर दें। जो भी लोन बैंक आपको देती है वो ज्यादातर अनसिक्योर्ड लोन होते हैं, और इसमें बैंक को पता होता है कि कुछ लोन उनके पास वापस नहीं आएंगे। तो इस केस में आप बैंक जा सकते हैं और बैंक को अपनी फाइनेंशियल कंडीशन बता सकते हैं, और उनको बता सकते हैं कि आप कितना अमाउंट पे कर सकते हैं। फिर बैंक आपके साथ नेगोशिएट करेगी और एक अमाउंट डिसाइड करेगी। वो अमाउंट पे कर दीजिए और आप अपने लोन को बंद कर दीजिए। लेकिन ये आप एज ए लास्ट ऑप्शन ही रखिए। क्यों? क्योंकि इस केस में आपकी क्रेडिट हिस्ट्री खराब हो जाएगी और आपको कभी लोन नहीं मिलेगा। अब मैं आपको एक बोनस टिप देती हूँ। वो क्या है? पे एक्स्ट्रा EMI एंड इंक्रीज 5% EMI लोन एवरी ईयर। अब जब भी आपको कोई बोनस या इंसेंटिव मिलते हैं तो उससे आप अपने एक एक्स्ट्रा EMI पे करें हर साल। अब जैसे ही हर साल आपकी इनकम बढ़ती है, वैसे ही आप अपने EMI को 5% से बढ़ा दें। इससे आपका 25 साल वाला लोन मात्र 10 साल में खत्म हो जाएगा। अगर आप इन सभी पॉइंट्स को यूज करते हैं तो आप बहुत ही जल्द डेट फ्री हो जाएंगे। इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं अपनी फैमिली और उन फ्रेंड्स के साथ जो डेट के चक्कर में फंसे हुए हैं। आपका एक शेयर उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरीके के फाइनेंस के कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल फाइनेंस जी, और मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।